नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। तो सबसे पहले खबर में बात कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा से कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत हुई है। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार देख लेते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी हैं। आज जो है आशीष पटेल मंत्री का मामला बड़ा चर्चा में था, उस पर भी उन्होंने कहा है। मैं जानना हूँ आशीष पटेल का मुद्दा कैसे निपट गया है। नहीं, आशीष पटेल जी ने खुद स्वयं कहा है कि एसटीएफ से उनको खतरा है और जो एसटीएफ के चीफ हैं अमिताभ यश, उनसे खतरा है। दूसरा, उन्होंने एक शिशिर सिंह साहब का नाम लिया जो सूचना निदेशक हैं, उन्होंने हमें बदनाम किया। तो इससे साबित होता है कि ये सरकार में पूरी तरीके से अपने सहयोगियों को दबाव में लेकर काम कर रही और अपने लोगों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनको निश्चित तौर से अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो योगी जी उनको बर्खास्त करें, या उनको लगता है कि मुझे दबाव में लेकर मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसा में वहाँ प्रयागराज का मुद्दा आपने उठाया था कि जो है कि प्रयागराज में लगातार ठेके जो है गुजरात की कंपनियों को दिए जा रहे हैं, तो इससे क्या आते हैं? प्रयागराज में नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जितने भी बड़े काम है, कौन काम कर रहा है? सब गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। आप बाबा विश्वनाथ के दरबार में देखिए, कॉरिडोर बनाया गुजरात की कंपनी ने बनाया। राम मंदिर में जितने काम हो रहे हैं, राम जन्मभूमि में, सारे काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। अब इतना बड़ा कार्य हो रहा है प्रयागराज में कुंभ का, उसमें भी पहले लल्लू जी डेरा वाले काम करते थे, उनका नाम ही पड़ गया डेरा वाले। वो प्री इंडिपेंडेंस से पहले से, आज़ादी पहले से काम कर रहे हैं। वो बेचारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो गए, सारा काम गुजराती कंपनियों को दे दिया गया है। एक मेरा अंतिम सवाल है केजरीवाल के मुद्दे पर। केजरीवाल लगातार कांग्रेस के खिलाफ जो है बोल रहे हैं। कांग्रेस कितना क्या उनको साथ देगी या अब इंडिपेंडेंट जो है दिल्ली में लड़ेगी? कांग्रेस जो भी दिल्ली के अंदर काम दिखा है वो कांग्रेस का ही है, शीला दीक्षित जी का है। और निश्चित तौर से केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में शुरू से चले आ रहे हैं। 14 में बनारस लड़ने गए थे, तब भी बी टीम के रूप में काम किए, आज भी बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो जो अजय राय जी, इनका सीधे कहना है कि जो कांग्रेस की टीम है वो अपना चुनाव लड़ेगी और जो वो अपना केजरीवाल अपने हिसाब चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक यूपी की बात है तो आशीष पटेल मंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो उनका स्वागत है। खरा पसंद रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में पहुंचे सपा सांसद अवधेश प्रसाद। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले हैं अवधेश प्रसाद। उनका स्टेटमेंट सामने आया। मिल्कीपुर में सपा की जीत ये होने वाली है और उपचुनाव में उनके बेटे की ही जीत होगी, ये भी उन्होंने कहा। 2027 में अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने ये बड़ा दावा कर दिया कि 2027 में जो चुनाव होने हैं उसमें अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले हैं अवधेश प्रसाद। जीत का दावा उन्होंने किया कि सपा की जीत यहां से होगी, मिल्कीपुर से। साथ ही उन्होंने उपचुनाव में अपने बेटे की जीत का दावा भी कर दिया और आगे जो चुनाव होने हैं 2027 में उसको लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया है। क्या कुछ कहा है, एक बार सुन लेते हैं। माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश के कल की उम्मीद हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी की नीतियों को, उनके द्वारा सरकार में रहते हुए किए गए कामों की चर्चा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जो जबरदस्त तरीके से उत्पीड़न कर रही है दलितों का, अल्पसंख्यकों का, गरीबों का, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो देश के गृह मंत्री ने अपमानजनक टिप्पणी राज्यसभा में की है, इसको लेकर और संविधान को बचाने के लिए, पीडीए को जन जन तक पहुंचाने के लिए विचारों को, और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को बड़े वोट से जिताने के लिए और कार्यकर्ताओं को जन जन के बीच जाने के लिए, जनता के बीच रहने के लिए और उनके सुखों में, उनके परेशानियों में भाग लेने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या पहुंचे और मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर वहां पर बैठक भी कर रहे हैं। ऐसा है माननीय योगी जी, तो मैं समझता हूं मिल्कीपुर चुनाव जहां होना है, इतने डर और दहशत में हैं कि हमारे समझ में 5-6 बार तो जा चुके, लेकिन गए
क्या वोट का बोरा लेकर गए हैं? वोट तो हमारे लोगों का है, वोट तो हमारा है, वोट तो उन लोगों का है जिन्होंने मुझे 35,000 वोट से 12 में जिताया था, सरकार बनाया था। तो वो लोग हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी डरी है, दहशत में है, इसलिए लगातार 16 मंत्रियों को 3 महीने लगाया है। योगी जी 4-5 बार जा चुके, आज भी कुमारगंज में गए थे, लेकिन क्या वोट का बोरा लेकर गए हैं? कि बहुत डर में है, दहशत में है, इसीलिए उन्होंने चुनाव को टाला भी था। लेकिन समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद, जो मेरा बेटा है, वो हजारों हजार वोट से जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। और ये जीत, मिल्कीपुर की जीत 27 में होने वाले चुनाव के लिए रास्ता प्रशस्त करेगा। माननीय अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का, पीडीए की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार लाने का ये रास्ता तय करेगा, संदेश तय करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। बांदा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मिट्टी का तेल डालकर महिला ने आत्महत्या की है। महिला को आग में देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई। इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। 2 सालों से अस्पताल में दिमागी इलाज चल रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। फिलहाल उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन वो नहीं बच पाई हैं। डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही थी, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में ले लिया गया है और उस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो मेंटली डिस्टर्ब ये महिला बताई जा रही थी। 2 साल से अस्पताल में इलाज भी चल रहा था, लेकिन वो सही नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि केरोसिन ऑयल उसने अपने ऊपर डाला, उसके बाद खुद को आग लगा दी। जैसे ही महिला को आग लगी, चीख पुकार मच गई। तुरंत घर वाले जो हैं अस्पताल में एडमिट करवाया, लेकिन डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में रही, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। फिलहाल अब जो पुलिस है वो उस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और गाजीपुर जिले में बीते दिनों कासिमाबाद तहसील में लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने को लेकर अब रायबरेली के लेखपालों में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली के सदर तहसील के कार्यवाहक अध्यक्ष शमशीर हैदर के नेतृत्व में लेखपालों ने 1 दिवसीय धरना भी दिया और साथ ही लेखपालों ने यह भी आरोप लगा दिया कि एंटी करप्शन टीम ने उस समय कासिमाबाद के लेखपाल की जेब में पैसा डालकर उसको ट्रैप किया, और जब वो जमीन की पैमाइश कर रहा था उसी वक्त ये सब कुछ हुआ है। और 1 दिवसीय धरने के बाद एसडीएम को बाकायदा ज्ञापन भी दे दिया गया है। कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में प्रार्थना पत्र की जांच करते समय क्षेत्र में हमारे एक लेखपाल साथी के साथ अनावश्यक रूप से अभद्रता के साथ एक टीम द्वारा जबरदस्ती जेब में पैसे रख करके गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इसकी मजिस्ट्रेरियल जांच की जाए और जब भी एंटी करप्शन की टीम तहसील या क्षेत्र में आए तो उसके साथ वीडियो कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो। बगैर वीडियो रिकॉर्डिंग के किसी को गिरफ्तार न किया जाए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1 साल पूरा होने को है, जिसको लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वहीं बात करें अयोध्या के बाजारों की, तो बाजार रामलला की मूर्तियों से सजे पटे हैं, जिसको लेकर व्यापारियों का यह कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से मूर्तियों की सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना का 1 साल पूरा होने वाला है। इस खास मौके पर भगवान राम की मूर्तियों की बिक्री काफी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि भक्त अब मंदिर के मॉडल के बजाय इन मूर्तियों को ज्यादा खरीद रहे हैं, जबकि पहले मंदिर के मॉडल की मांग ज्यादा थी। जब से रामलला की स्थापना हुई है तब से अयोध्या में राम जन्मभूमि रामलला की फोटो जो है मूर्तियाँ फोटो बहुत बिक्री है। इससे अयोध्या के व्यापारियों की शादी हो गई और व्यापारी भी बहुत खुश हैं और व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। तब से 1 साल विराजमान होने को कैसा लगा? बहुत खुशी की बात है अयोध्या के लिए कि 1 वर्ष होने को है, और इसके साथ साथ रामलला का फोटो प्रतिमा की बिक्री भी बहुत तेज़ी में है। देखिए, राम मंदिर की जो पहले मॉडल बिकता था
अब क्योंकि जब 22 तारीख को रामलला जी विराजमान हो गए तो अब यहाँ मूर्तियाँ बिक रही हैं, जो कि इस टाइप की मूर्तियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा बिकती है यहाँ पर, डिमांड में ही है आजकल के। तो 1 साल पूरा होने वाला है रामलला का, तो श्रद्धालु क्या कहें? श्रद्धालु ज़्यादातर ये मूर्तियाँ ही लेते हैं ज़्यादातर रामलला जी की, क्योंकि साल भर होने के आए हैं। अब जब बाकी और चीज़ों की तो बिक्री कम हो गई है, लेकिन रामलला की मूर्ति की बिक्री है ज़्यादा। कई भक्तों ने मूर्तियां खरीदने के बाद खुशी जताई। जी मैं असम से आया हूँ। आज हम एक्चुअली आए थे। आज सुबह मंदिर दर्शन किए हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें देख के। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, जो इतने वेल डिज़ाइन तरीके से बनाया गया है, अभी कंटिन्यू है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब टेम्पल इंडिया का बनने जा रहा है। मूर्ति भी ले आए हमने उनके। मूर्ति में ऑब्वियसली हम हमारे जो घर पूजा का घर है वहाँ पे हम रखेंगे उनको अच्छे से। आज सुबह यहाँ पे पधारे, फिर हमने मंदिर भी दर्शन किए, रामलला के जो मूर्ति है वहाँ मंदिर के अंदर वो भी दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद अभी हम थोड़ा सा मार्केट में हैं और फिर यहाँ से रामलला की मूर्ति ली है और फिर यहाँ से यही सारी मेमोरीज हम लेके जा रहे हैं। ये मूर्ति क्या करेंगी अपने घर पे? हाँ जी, हमारा जो जहाँ पे हम भगवान जी को रखते हैं ना, हमारा मंदिर है घर में, वहाँ पे हम स्थापित करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या के नए राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की गई थी। तो चलिए अब बात होगी महाकुंभ की खबरों की। महाकुंभ 2025 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इस बार 4 अलग अलग श्रेणियों में रिकॉर्ड बनाए जाएंगे और इसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की उपस्थिति, नेत्र परीक्षण का अनोखा रिकॉर्ड भी शामिल है और साथ ही नागवासुकी के पास सेक्टर 5 में 10 एकड़ में बने नेत्र कुंभ का शुभारंभ 5 जनवरी को यह किया जाएगा और यहां 5 लाख लोगों के नेत्र परीक्षण और 3 लाख चश्मे भी वितरित किए जाएंगे और निःशुल्क ऑपरेशन की भी सुविधा होगी। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने की तैयारी में आयोजित समिति के सदस्य डॉक्टर रंजन वाजपेयी ने बताया कि 5 जनवरी को नेत्र कुंभ का शुभारंभ किया जाएगा। उद्घाटन के मुख्य अतिथि जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज के कर कमलों से होगा, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में गौरांग प्रभु जी महाराज एवं मुख्य वक्ता के रूप में संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी रहेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले नेत्र कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के नेत्र परीक्षण किए गए थे, परंतु इस बार इसकी संख्या को 2 गुना कर दिया गया है। इस बार 3 लाख चश्मा और 5 लाख ओपीडी का लक्ष्य है। एक दिन में 10,000 ओपीडी का लक्ष्य है। इसके लिए व्यापक व्यवस्था भी की गई है। इस बार का नेत्र कुंभ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। पिछली बार इसने लिंका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई थी और इस बार इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी जो आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। नेत्र कुंभ का आयोजन जो है महाकुंभ में एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि रहेगी, क्योंकि जितने भी नेत्र से बहुत सारे ऐसे पीड़ित हैं, फैमिलीज हैं, जिनको कि यहाँ पे निःशुल्क उनकी जांच होगी और साथ में निःशुल्क में उनके चश्मे का वितरण भी होगा। तो बाहर से डॉक्टर्स भी आ रहे हैं और ऑफिशियली इसका उद्घाटन जो है वो 12 तारीख से होगा, लेकिन 5 तारीख को इसका उद्घाटन महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी के और गौरांग जी के द्वारा होगा। तो बाकी ये है कि जितने भी इस तरीके के लोग हैं जिनको की इलाज की आवश्यकता है और जिनको चश्मे की आवश्यकता है, उनको महाकुंभ के माध्यम से मिलता है। आपको हम दिखाएंगे जहां नेत्र कुंभ की शुरुआत के लिए तेजी से काम हो रहा है। युद्ध स्तर पर यह अस्पताल बसाया जा रहा है। महाकुंभ में एक नेत्र कुंभ होगा। जो नेत्र कुंभ होगा वो लोगों को दृष्टिहीन होने से बचाएगा और साथ ही ऐसे में उनकी आंख की रोशनी का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि महाकुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे, योगी सरकार उनकी नेत्र की भी व्यवस्था कर रही है
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से नेत्र कुंभ का ये प्रचार हो रहा है और जिससे ये एक बैलून भी यहाँ पे लगाया गया है कि मेले में किसी भी क्षेत्र में लोग हैं इस बैलून को देखते हुए ये यहाँ पर पहुंच सकेंगे और नेत्र कुंभ का फायदा ले सकेंगे, फ्री में जांच करा सकेंगे, ओपीडी इलाज करा सकेंगे डॉक्टरों से और उन्हें यहाँ फ्री में चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। फिलहाल योगी सरकार की एक और अच्छी पहल है जहां महाकुंभ में नेत्र कुंभ होगा। महाकुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के साथ सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर बड़े पैमाने पर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। आगामी महाकुंभ को लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों में पूरी तरह से जुटा हुआ है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी यहां पर कर ली गई है। पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर हर तरफ भारी पुलिस बल भी तैनात किया है। महाकुंभ के अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक कलाकृति से सजावट की जा रही है। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। मेले क्षेत्र में लोगों की स्वागत करने के लिए गेट बनाए जा रहे हैं जिस पर धार्मिक कलाकृति भी बनाई गई है और सड़कों में लगाई गई लाइटों में धार्मिक चिन्ह भी लगे हैं जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है और आने वाले लोगों में श्रद्धा का भाव पैदा कर रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जहां कई मार्ग हैं, जैसे कि महाकुंभ में घुसते हैं तो काली सड़क है, काली सड़क पर भी यहाँ पर मार्ग बनाया जा रहा है, गेट बनाया जा रहा है और गेट की जो कलाकृति की थीम है वो साउथ के मंदिर को लेकर दी गई है। इसी तरह से हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पर भी महाकुंभ का गेट बनाया गया है। यहाँ से श्रद्धालु आएंगे या मीडिया के लोग या पुलिस के लोग यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हैं इसी तरह से अलग अलग कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। ये बोर्ड बनाए जा रहे हैं जिससे आने वाले श्रद्धालु को आध्यात्म की ओर खींचे और साथ ही उन्हें एक अलग ही यहाँ पे अनुभव हो और अनुभूति हो। साथ ही जिस तरह से ये कुंभ नगरी को सजाया जा रहा है, क्योंकि कुंभ 76वां जनपद बना है और इस जनपद में जो श्रद्धालु आएंगे देश विदेश से आएंगे और साथ ही अन्य राज्यों से अगल बगल के लोग आएंगे, क्योंकि आमंत्रित किया गया है कि महाकुंभ में आए और आस्था की डुबकी लगाएं और भव्य दिव्य कुंभ का हिस्सा बने। क्योंकि 2019 का भी हमने कुंभ देखा है और महाकुंभ 2025 को उससे ज्यादा कहीं खूबसूरत बनाने की सरकार की तैयारी है। और आपको दिखाएंगे यहाँ पर गेट के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक पोल है, इस पे धार्मिक कलश, भगवान की कलाकृति, गणेश जी यहाँ विराजमान है, उसके ऊपर स्वास्तिक और ओम का चिन्ह है। इस तरह से जो स्ट्रीट लाइटें हैं उन पर भी धार्मिक यहाँ पर चिन्ह लगाए गए हैं कि आने वाले श्रद्धालु को एक आकर्षण का केंद्र हो और अलग सी चीज देखने को मिले। इस बार महाकुंभ 2025 में लोगों को अलग अलग चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि जो नजारा है काफी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। जिसमें यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे आप देख सकते हैं किस तरह से साधु संत की फोटो है और संघ साधु बजा रहे हैं और महाकुंभ 2025 का लोगो और साथ ही आवाहन किया जा रहा है भव्य कुंभ, महाकुंभ, डिजिटल कुंभ, इसको लेकर ये पूरी तरह से तैयारी हो रही है। और आपको हम दिखा रहे हैं नजारा, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर है। ये पूरी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे अपने कैमरे पर कि किस तरह से यहाँ पर धार्मिक पूरी सजाई गई है, रंग रोगन किया गया है और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक खास नजारा होगा जब श्रद्धालु यहाँ आएंगे। फिलहाल कुंभ जनपद में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और एक अलग नजारा होगा। कुंभ नगरी से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मथुरा में कोहरे के कारण हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। एक युवक की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटलाइज। एटा में दबंगों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े दबंग ने की युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शराबस्ती में बीजेपी नेता को मिली जान से मारने की धमकी, परिजनों में मचा कोहराम, बीजेपी नेता ने एसपी और डीएम को सौंपा शिकायती पत्र। झांसी में जेल में बंद 70 वर्षीय कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत, 5 साल पहले की थी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या। लखनऊ हत्याकांड में आगरा पहुंची पुलिस की टीम, आरोपी के घर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में कोहरे के कारण हुआ भीषण सड़क हादसा, आधा दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए, कई लोग घायल। देवरिया में बदमाशों के हौसले बुलंद है, बाइक सवार को रोककर लूट और मारपीट, घायल को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। सहारनपुर में दिखा शीतलहर और ठंड का प्रकोप, कड़ाके की सर्दी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त।
आगरा में कोहरे के चलते हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को मारी है जबरदस्त टक्कर, मौके पर दर्दनाक मौत। आगरा में जिलाधिकारी के आदेश की उड़ी है धज्जियां, घने कोहरे के बीच छोटे छोटे बच्चे स्कूल पहुंचे। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रखने के दिए गए थे आदेश। फिरोजाबाद में दिखा अपराधियों में पुलिस का खौफ, थाने पहुंचे अपराधियों ने एसपी के सामने गलत काम न करने की शपथ ली। बांदा में मानसिक रूप से महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। मिट्टी का तेल डालकर महिला ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। पीलीभीत में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, एसडीएम के आदेश पर छापेमारी, रेत में राख मिलाने वालों का किया भंडाफोड़। इटावा में चोरों के हौसले बुलंद, घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में युवाओं ने तलवार से काटा केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बांदा में खेत में काम करते हुए किसान की मौत, रोटावेटर में फंसकर किसान की दर्दनाक मौत, मरीजों में मचा कोहराम। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में लगे आरोप, अस्पताल पर बच्चा बदलने के गंभीर आरोप, कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कुशीनगर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, लूट की घटना में शामिल 10 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 25 लाख रुपए भी बरामद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।